तो श्वेता जी तो गोदी में बैठ करके लिपस्टिक मार करके बक-बक करने वाली पत्रकार हैं। वो तो बिल्कुल मीठा-मीठा बोलती हैं, तो हम मतलब एनएसए उसी के ऊपर लगेगा जो कि ग्राउंड में आके काम करता हो, और जो लिपस्टिक मार के बैठ के स्टूडियो में अगर अपना काम कर रहा है तो उसके ऊपर एनएसए नहीं लगेगा? हम श्वेता सिंह को देख लिए, हमारा आधा टेंशन दूर हो जाता है। किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नजरिया क्या होता है? नज़रिया अच्छी लगती है हमको, अच्छी लगती है श्वेता सिंह, बढ़िया लगती है। आपके टारगेट में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, बीजेपी के शीर्ष के नेतृत्व, या फिर बीजेपी समर्थक लोग, या फिर आरएसएस विचारधारा के लोग ही शिवलाल यादव ने उनके समर्थन में आके ये बोला है कि मनीष कश्यप को छुड़ाने में जितना खर्चा होगा हम कर देंगे? जिसके बारे में उन्होंने कहा कि पैसा खर्च करके निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तकलीफ ये लगा कि वो शख्स एक अपराधी है और एक अपराधी के लिए इतनी हमदर्दी उचित नहीं है। अभी तो चल रहा है ना, अभी तो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है। अभी तो ये अभिषेक यादव, एक समय था कि उसी मनीष कश्यप को बोला था कि हम उनके जीजा हैं। क्या था वो मसला, क्या था और क्यों ऐसे आप किसी को आके ओपनली जीजा साला बना सकते हैं? क्या है मैटर, क्या है? देखिए जो उल्टा-पुल्टा हमारे बिहार के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करेगा, तो उसको बिल्कुल उसी के लहज़े में जवाब देना पड़ता है। इसलिए कार्य बहुत अच्छा होता है, उसी का फैन फॉलोइंग ज़्यादा होता है। बिल्कुल। सनी लियोन का फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो सनी लियोन का फैन फॉलोइंग जो ज़्यादा है, तो वो उसमें सनी लियोन के टाइप के ही लोग होते होंगे। संतोष रेणु यादव को किस कैटेगरी के लोग फॉलो करते हैं? जो बेबाक लोग होते हैं, जो सबको बराबर के समान दृष्टिकोण से देखते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं। जो ओपनली आके किसी भी पर्सन को बता देते हैं कि हम आपके जीजा हैं, वैसे ही लोग होंगे शायद आपके भी फॉलोअर। अगर कोई आकर के सामने से अगर उल्टा-पुल्टा करेगा, तो हम भी उसको बताते हैं कि हाँ, उल्टा-पुल्टा तुम्हें नहीं करने आता है बेटा, उल्टा-पुल्टा करने के हम बाप हैं। अभी हम चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की धरती बिहार की राजधानी पटना में उपस्थित है। हमारे सामने अभी पूर्व यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु और अभी वर्तमान में डीएसएस के प्रधान महासचिव बिहार के हैं, जो कि तेज प्रताप जी का संगठन है और उनके ही ये प्रधान महासचिव हैं, और हमेशा ये हाईलाइटेड रहते हैं। कोई भी अगर मैटर होता है ना, तो सबसे पहले अगर उस मैटर में कोई कूदता है तो वह संतोष रेणु यादव। इस बात को हम झुठला नहीं सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, चाहे वो भोजपुरी जगत का मुद्दा हो। सबसे पहले तो स्वागत है आपका, कैसे हैं? बढ़िया है, बहुत-बहुत धन्यवाद। मनीष कश्यप आ जाएंगे वापस, क्या लग रहा है आपको? अभी तो नहीं लग रहा है। आप बात किए थे, आप बात करते हैं कहीं पे, आपका लाइव टेलीकास्ट चलता है, वहाँ बात किए थे आप? हाँ, बाबा से बात किए थे, बाबा बागेश्वर बाबा से क्या? बागेश्वर बाबा को भी ये लोग बदनाम कर दिया धीरेंद्र। बागेश्वर बाबा जो है एक्चुअली बजरंगबली जी का ही एक रूप है और उनको भी ये बदनाम कर दिया। तो बजरंगबली जी से हमारी भी बातचीत होती है, हमारे भी सपने में आते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि उस टाइप का आदमी वहीं ठीक है। लेकिन जो भी उनके समर्थक हैं पूरा इस आयास में है कि वो कब तक आ जाएँगे, और उन्हें लग रहा है कि शायद एनएसए हटेगा और उनकी रिहाई होगी। देखिए, अब तो कानून के ऊपर है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पे भरोसा जताया जाए। न्यायालय और न्यायपालिका पे भरोसा करने की चीज़ है, और अभी जितने भी उनके समर्थक हैं वो आयास में है कि शायद एनएसए हटेगा। हालाँकि एनएसए लगना क्या सही है? बिल्कुल, हमें तो लगता है बिल्कुल सही है क्योंकि उनके वजह से बहुत सारे ऐसे हमारे गरीब भाई हैं जो तमिलनाडु में। श्वेता सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। तो गलत तो वो भी हो गई। तो उनके ऊपर भी तो ये एक्शन होना चाहिए था ना, क्योंकि उनका भी तो काम था गलत तरीके से प्रचार-प्रसार कर दी। कहाँ 2000 के नोट में चिप है? तो जब ये चीज़ है तो फिर वो कार्रवाई उनके ऊपर भी क्यों नहीं? हम वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अगले व्यक्ति के तमाम वीडियोज़ के आधार पे तमिलनाडु से बहुत सारे हमारे भाई डर करके अपना रोज़ी-रोज़गार छोड़ करके अपने घर वापस आ गए। इससे उनको बहुत आर्थिक नुकसान होगा और तमिलनाडु और बिहार के रिश्ते में खटास डालने की कोशिश कर रहे थे। ये 2 राज्यों के बीच का मतभेद करने का मामला यहाँ पे इस है। बेस पे देशद्रोह का उनके ऊपर केस हुआ और एनएसए लगा। समझ गया मैं इस चीज़ को। लेकिन मैं बात श्वेता सिंह की कर रहा हूँ। उनको आप डिफेंस क्यों कर रहे हैं? डिफेंस कहाँ कर रहे हैं? फिर उनके ऊपर भी तो होना चाहिए था ना, ऐसे लगना लगना चाहिए था। उन्होंने भी तो भड़काया है लोगों को।
तो श्वेता जी तो गोदी में बैठ करके लिपस्टिक मार करके बक-बक करने वाली पत्रकार हैं। वो तो बिल्कुल मीठा-मीठा बोलती हैं। तो हम मतलब एनएसए उसी के ऊपर लगेगा जो कि ग्राउंड में आके काम करता हो, और जो लिपस्टिक मार के बैठ के स्टूडियो में अगर अपना काम कर रहा है तो उसके ऊपर एनएसए नहीं लगेगा? हमको जब भी टेंशन होता है, जब भी टेंशन होता है, हम श्वेता सिंह का लगा देते हैं चैनल। और श्वेता सिर्फ हम बात नहीं सुनते हैं, श्वेता सिंह क्या बोल रही है ये हमको मतलब नहीं है। सामने श्वेता सिंह है, हम इतने में सुखी रहते हैं। श्वेता सिंह को देख लिए, हमारा आधा टेंशन दूर हो जाता है। किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नज़रिया क्या होता है? नजरिया अच्छी लगती है हमको, अच्छी लगती है श्वेता सिंह, बढ़िया लगती है। चलिए, बढ़िया लगती है इसलिए आप देखते हैं, ये अच्छी बात है। कि खेसारी लाल यादव ने उनके समर्थन में आके ये बोला है कि मनीष कश्यप को छुड़ाने में जितना खर्चा होगा हम कर देंगे। एक समय था जबकि आप खेसारी लाल के अगेंस्ट नहीं जाते थे, आप खेसारी लाल के सपोर्ट में बोलते थे। लेकिन आज क्या हो गया? आपने जो भी ऐसा कोई भी इंटरव्यू दिया है, अभी 2-4 इंटरव्यू हमने आपका पहले देखा, उसमें आप बता रहे हैं कि खेसारी यादव का शायद थोड़ा-सा ट्रैक चेंज हो गया, वो ऐसा बोल रहे हैं। क्या है वास्तविकता, क्या है इस बात को लेके? और जिसके बारे में उन्होंने कहा कि पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च करके निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या शरीर से हम योगदान देंगे, पैसों से योगदान देंगे, तो तकलीफ ये लगा कि वो शख्स एक अपराधी है, और एक अपराधी के लिए इतनी हमदर्दी उचित नहीं है। अभी तो चल रहा है ना, अभी तो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है, अभी तो ये साबित तो हुआ नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा गया कि एनएसए हटाने के लिए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया। राज्यपाल महोदय ने भी बिल्कुल इस एनएसए को बिल्कुल वैध करार दिया। तो अभी वो जेल के अंदर है, आरोपित है, उस पे आप उसके सपोर्ट की बात करते हैं किस आधार पर? सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, और कहीं न कहीं से वो युवाओं के आइकॉन है, ऐसा सब लोग बोलते हैं, और युवा उनके सपोर्ट में अक्सर देखे जाते हैं। अब क्या वास्तविकता है, हालाँकि न्यायालय में मामला है, अभी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, और कुछ भी बोलना भी जल्दबाज़ी होगी, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है। लोकतंत्र में न्यायालय और न्यायपालिका ही सर्वोपरि चीज़ होता है, उस चीज़ को हम सबको माननी चाहिए, और हम लोग मानते भी हैं। तो अभी हम इस पे बहुत ज़्यादा अगर कुछ बोलेंगे तो शायद जल्दबाज़ी हो जाएगी। अगर यहाँ से मनीष कश्यप को बरी करार दिया जाता है, एनएसए उनका हटता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर एनएसए हट गया, तो वो वहाँ से बाहर आ जाएँगे। और बाहर आने के बाद हो सकता है कि कुछ लोग जो वैसे बोल रहे थे कि तमाम तरह की चीज़ें हुई, उनको हमने भेज दिया, ये हुआ, वो हुआ, तो हो सकता है कि वो आके फिर टारगेट करने लगे। संतोष रेणु यादव एक समय था कि उसी मनीष कश्यप को बोला था कि हम उनके जीजा हैं। क्या था वो मसला, क्या था और क्यों? ऐसे आप किसी को आके ओपनली जीजा, साला बना सकते हैं? क्या है, मैटर क्या है? देखिए, अब जो उल्टा-पुल्टा हमारे बिहार के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करेगा, तो उसको बिल्कुल उसी के लहज़े में जवाब देना पड़ता है। इसीलिए मैंने बोला था। तमाम मूलभूत मुद्दाओं को उठाने वाला अगर कोई काम कर रहा है, ऐसा लोग मानते भी हैं, हालाँकि अगर नहीं मानते तो उनका फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अगर कोई मूलभूत जो भी मुद्दा है उसको अगर उठा रहा है, धरातल से उठा के उसको ऊपर तक लेके जा रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है उनका। और आप इस बात को लेके शायद उनके ऊपर ये चिढ़ गए थे, और तमाम तरह के अनर्गल बयान आपने दे डाला था। आप ये बताइए कि आपका मानना है कि जिसका कार्य बहुत अच्छा होता है, उसी का फैन फॉलोइंग ज़्यादा होता है? बिल्कुल। सनी लियोन का फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो सनी लियोन का फैन फॉलोइंग जो ज़्यादा है, तो वो उसमें सनी लियोन के टाइप के ही लोग होते होंगे। एक अच्छे जो लोग होते हैं, एक अच्छे समाज के लोग होते हैं, जो जिनकी एक अपनी एक अलग राय होती है सामाजिकता को लेके, और जिनको विकास से मतलब होता है, वो सनी लियोन को फॉलो नहीं करते हैं। सनी लियोन को फॉलो करने वाले कौन लोग हैं, वो भी जाके आप उनके लिस्ट में देख सकते हैं। तो सबका एक कैटेगरिया बना हुआ है, और उसके हिसाब से मनीष कश्यप का भी एक कैटेगरी था। तो हो सकता है कि इसी के कैटेगरी के लोग इसको फॉलो करते होंगे। संतोष रेणु यादव को किस कैटेगरी के लोग फॉलो करते हैं? जो बेबाक लोग होते हैं, जो सबको बराबर के समान दृष्टिकोण से देखते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं। जो ओपनली आके किसी भी पर्सन को बता देते हैं कि हम आपके जीजा हैं, वैसे ही लोग होंगे शायद आपके भी फॉलोअर। अगर कोई आकर के सामने से अगर उल्टा-पुल्टा करेगा, तो हम भी उसको बताते हैं कि हाँ, उल्टा-पुल्टा तुम्हें नहीं करने आता है बेटा, उल्टा-पुल्टा करने के हम बाप हैं। खेसारी लाल को आप क्या बोलना चाहते हैं? खेसारी लाल हालाँकि उनके सपोर्ट में अभी आ गए हैं। वो बुलवा दिया गया है उनसे, खेसारी जी सपोर्ट में नहीं जा सकते। बुलवा दिया गया है। वो उल्टा-पुल्टा
एक जो भगोड़ा एक पत्रकार है, भगोड़ा चाटुकार, उसको बड़ा चर्बी एक बार चढ़ा था, तो उसको हम जरा बुलाए थे अपने गुरुदेव की तरह 2 मिनट का मीटिंग करने के लिए, लेकिन वो भाग गया था बक्सर। बक्सरे भाग गया था वो, हमको बोला ये गांधी मैदान में है। गांधी मैदान। वो ऑडियो क्लिप भी मैं सुना था, आपने फ़ोन किया था और तमाम तरह के लोग भी थे, हालाँकि मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन अगर उनका नाम लेना चाहें तो? भगोड़वा, भगोड़वा नाम लेंगे उसका। तो वो जा करके ये लोग, एगो भगोड़वा, एगो मुंहचिरा, एगो मुंहचिरा है, वो दोनों जा करके इंटरव्यू लेता है खेसारी जी से, और खेसारी जी से उल्टा पुल्टा बुलवा देता है। बंदूक के नोक पे तो उनसे कोई बुलवाया नहीं होगा ना? देखिए, खेसारी जी भावुक इंसान है, कलाकार भावुक हृदय का होता है। अब जा करके भावुकता बस में बुलवा लिया। अब भावुकता बस में बुलवा करके और वो पूरा वाहवाही बटोर रहा है। जो चैनल जो बिल्कुल डेड हो चुका था, उस चैनल को जिंदा कर लिया। और फिर से मुझे तकलीफ इसी बात की है कि खेसारी जी ने उस चैनल को जिंदा कर दिया जिस चैनल के माध्यम से उनके परिवार को बहुत अपमानित किया गया है, जिस चैनल के माध्यम से खेसारी जी को बहुत अपमानित किया गया है, जिस चैनल के माध्यम से ये खबर फैलाया जाता था कि खेसारी जी के गाने पे ये करना वो करना, ये तमाम चीजें, जिस चैनल के लोग परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़े, जिस चैनल के माध्यम से आदरणीय तेज तेजस्वी जी को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया, जिस चैनल के माध्यम से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तक को ठेस पहुंचाया गया, उसी चैनल पे इंटरव्यू दिए हैं और उसके लिए इंटरव्यू दिए हैं। ये किसी खास चैनल को टारगेट कर रहे हैं, पता नहीं इनका क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है।